स्नेह का, आपके गुस्से का भी और आपके प्यार का भी मुझे सम्मान मिला है। और अब गुरुदेव गलती होती है तो माफ कौन करता है, और गलती करने वाला ये मान ले कि गलती हुई है और उसके बाद भी बड़ा वो है तो क्षमा कर देता है। फिर बटुक बहुत थे, बहुत लोगों से मैं बैठकर 3 घंटा आपके बीच प्रणाम किया। और मैं सरकार का मंत्री था, लेकिन मुझे ज्ञान विज्ञान आदरणीय बड़े भाई द्विवेदी जी, इनके छोटे भाई मेरे साथ पढ़े हैं और आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं जब भी कॉलेज में था तब, बीच में गया तब, द्विवेदी जी हम लोग आमने सामने भी लड़े हैं, लेकिन कभी रिश्ते में और भरोसे में कभी खटास नहीं आया। और मैंने बहुत सम्मान से उनको बड़ा भाई और अपना कहा। अब एक बहुत अच्छी चीज लेके गुरुदेव चल रहे हैं। देखिए, एक हम लोग के धर्म में काल नेमी थे। काल नेमी हनुमान जी को इसलिए रोकना चाहते थे कि लक्ष्मण जी की संजीवनी बूटी समय से न पहुंच पाए। तो बोलते थे तो वो थे रावण के दरबार में, लेकिन रूप रखे थे साधु संत का, और वो हनुमान जी का ही वध करना चाहते। तब हनुमान जी ने पुष्टिका प्रहार किया और वो कालनेमी दुनिया से चले। आज भी मैं कहूँगा, हम तो 3 गाय, अभी तो मैंने गुरु जी से कहा, तीनों काली गाय है। और मुझे जब मिलता तो मैं रोटी खिलाता हूँ। मजहर भाई भी है, कांग्रेस नेता रहे, मेरे मित्र हैं, भाई हैं। और हम लोग जितने लोग हैं, हम तो मेला भी लगवाते थे। अभी गाय की मेला बंद हुई है, और उससे ये हुआ कि मेरे इलाके में गुरुदेव जी, गाय का मेला न लगने से गाय, अच्छी गायों का नस्ल मेले में ही मिलता है, बंद हो गया। उससे हम कभी गौकसी के पक्षधर नहीं रहे। और मैं आज भी मौका मिलता है तो गुड़ नहीं तो रोटी अपने गाय को खिलाता हूँ। इस खिलाने के पीछे जिसको खिलाएगा उसे कभी बंद करने की बात नहीं कर सकता है। और हम लोगों ने हमेशा, जैसा जोड़ी जी ने कहा, करपात्री जी से मैं मिला भी हूँ, और जो वहाँ के महंत हैं, हमारे गुरु हैं, मित्र हैं, बिहार के हैं। और मैं करपात्री जी के से बहुत कुछ सीखा भी, कभी कभी मजाक भी किया था। एक बार करपात्री जी क्या, मैं गया और उनके शरीर में उस समय बहुत कुछ समझ नहीं था, तो रबड़ी मलाई से देह मालिश हो रहे थे। हम उस समय खेलते थे, तो मैंने कहा, गुरुदेव जो आप शरीर में लगा रहे हमको खाना चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा है, और आप तो हंसने लगे। कहा था तुमको मैं भी मलाई खिलाता हूँ। और मुझे बुलाए, हम लोग 5-7 लोग BHU से गए थे। तो आप जो मिशन को लेकर चले हैं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जैसा गुरुदेव जी ने काम योजना या पशुधन में हम कहीं ना कहीं गरीब हुए। आप पता कर लीजिए, भगवान कृष्ण के समय सबसे बड़ा आदमी वही था, चाहे राधा के पिताजी श्री हो या नंद बाबा हो या गोकुल हो। वहाँ जो सबसे अधिक गौपालक था, वही उस समय सबसे बड़ा आदमी था उस जमाने में। हाँ, गोधन को तो हम लोग तो आज भी बैल की परंपरा खत्म हुई है, लेकिन आज भी मैं गांव का गाय का कितना सेवा करता हूँ, मैं कहूँगा तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर वाला है। हम लोग किसान के बेटा हैं गुरुदेव, और मैं गांव से ही जुड़ा रहा। मैं पढ़ लिख कर गया यूनिवर्सिटी में, कभी ना हम बीड़ी सिगरेट, ना दारू, ना पान मसाला, न कभी कुछ नहीं खाया। और मैं खिलाड़ी रहा, नेशनल खिलाड़ी रहा, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, यूनिवर्सिटी कैप्टन, यूनिवर्सिटी कलर होल्डर। ये मेरे पुरुषार्थ से हुआ। हम तो बच्ची से भी मिले, गुरुजी से भी बात की है, आपका लोगों से बात की है। आप मेरे क्षेत्र में आए हैं, आप मेरे श्रद्धेय हैं, मेरे पूजनीय हैं। आपसे यही निवेदन करूंगा, जिस मिशन को आप लेके चल रहे हैं, कि मेरा इलाका सबसे अधिक
कहीं दूध उत्पादन होता है तो जमनिया तहसील और इलाके में होता है। और सबसे बड़ा मेला गाजीपुर में कहीं लगता है तो दिलदार नगर मेला है, जहाँ हमारे बुजुर्ग और हमारे आदरणीय द्विवेदी जी उसी बगल